जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक ताज़ा तरीन खबर है। हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। ECL में 24 नंबर पर आसिफ अली जरदारी का नाम दर्ज है। ये कहा जा रहा था कौन है 172 अफराद, इनकी फहरिस्त जारी की जाए। गुलाम मुर्तज़ा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, और कौन से नाम शामिल हैं? जी, 172 अफराद की जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें जहां आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर पाकिस्तान है उनका नाम शामिल है, उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। चेयरमैन बैरी अटॉन मलिक रियाज का नाम शामिल है, जबकि उनके दामाद जैन मलिक का नाम इसमें शामिल है। सैयद मुराद अली शाह जो है वो शामिल हैं, अब्दुल गनी मजीद शामिल हैं और दीगर जो अफराद जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस थे उन तमाम अफराद के नाम शामिल हैं। सिंध काबीना के काफ़ी जो वज़रा हैं उनके नाम भी इस ECL में शामिल हैं। 172 अफराद की जो फहरिस्त अभी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई है, इस फहरिस्त में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की तहकीकात हैं, उन तहकीकात के तनाजुर में जो लोग जाली अकाउंट्स खोलते रहे हैं या उनके खातों में से रकूमात इधर उधर मुंतकिल होती रही हैं, उन तमाम अफराद के नाम जो हैं वो जाली अकाउंट्स के हवाले से और उसमें मुलव्वस होने के हवाले से ECL में डाले गए हैं। अभी जो लिस्ट सामने आई है उसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम है वो भी शामिल है और वो नज़र आ रहा है कि उनका नाम इस वक्त ECL की जो फहरिस्त है उसमें अभी तकरीबन 14-15वें नंबर के ऊपर उनका नाम, जो 25वें नंबर के ऊपर उनका नाम शामिल है, जो 27वें नंबर पे उनका नाम शामिल है बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कि पहले ये नाम नजर नहीं आ रहा था या उनके हवाले से कहा जा रहा था कि उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका नाम इस वक्त शामिल कर लिया गया है। जी गुलाम मुर्तज़ा, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है बैरून मुल्क जाने के लिए इन 72 नामों में से कि फौरी तौर पर या कुछ देर के लिए उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाया जाए, तो फिर उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी, क्या लाहे अमल होगा? जी, अभी जो ECL पे नाम डाले गए हैं इसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी वज़ीर दाखिला को अगर किसी ने सफ़र करना होगा इमरजेंसी की सूरत में। अदरवाइज इन तमाम अफराद को अब मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तमाम जो हवाई अड्डे हैं उन पे ये फहरिस्त पहुंचा दी गई है, जितने इमिग्रेशन काउंटर्स हैं उनको बता दिया गया है, ये डाटा भी अपडेट करवा दिया गया है। तमाम जगहों पे ये फहरिस्त और ये तमाम इनके पासपोर्ट नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर इनके भिजवा दिए गए हैं। अब ये लोग पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकते तावत से इनका नाम ECL से खारिज ना कर दिया जाए या वक्ती तौर पे इनको यहाँ से जाने की इजाज़त ना दी जाए, उस वक्त तक ये लोग यहाँ से पाकिस्तान से किसी जगह में भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। जी, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी हमारे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब, अब जो खबर आ गई है कि कहा यही जा रहा था मुखालिफ हलकों की जानिब से कि कौन से 172 नाम हैं, फहरिस्त तो दिखाएं, नाम तो बताएं। अब तो आ गई फहरिस्त। जी बिल्कुल, फहरिस्त आ गई है और ये एक बड़ी तवील फहरिस्त है और इसमें वो तमाम लोग जो JIT ने नॉमिनेट किए हैं या जिनका जिक्र किया है, तस्करा किया है इन फेक अकाउंट्स के हवाले से, उन सबको ECL में डाल दिया गया है। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का नाम भी ECL में डाल दिया गया है। वो ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि बतौर वजीर रेवेन्यू उन्होंने बहुत फेवर्स दी। तो ये जो अगर हम ECL में देखते हैं जिन लोगों के नाम है उसमें पीपल्स पार्टी की टॉप ब्रास है, उसमें फरियाल तालपुर साहबा हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, फिर ओमनी ग्रुप के लोग भी हैं। तो गवर्नमेंट के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट है उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी ECL में है। एक ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के, क्योंकि ये जो फेक अकाउंट्स है इनमें मलिक रियाज साहब और पीपल्स पार्टी का कनाइवेंस है, ओमनी ग्रुप जो जरदारी साहब का फ्रंट ग्रुप जिसे कहा जाता है उनकी इसमें कनाइवेंस थी। तो ये जो घेरा तंग हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें मलिक रियाज साहब, क्योंकि उनके दामाद का नाम भी आ रहा है, जैन मलिक साहब का भी, तो आसिफ अली जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, तो ये एक बड़ा क्रैकडाउन है। ये करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी ये कार्रवाई है। ये पनामा पेपर से भी बड़ी कार्रवाई है क्योंकि पनामा पेपर्स एक इंटरनेशनल स्कैंडल था और जो बाहर प्रॉपर्टी थी उसके हवाले से पूछा गया था, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर क्राइम कमिट हुआ है। फेक अकाउंट्स हैं जिनमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं और बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। तो बहुत सारे लोग आएंगे इसमें। अभी ये तो इन लोगों के नाम ECL में डाले गए हैं।
अब जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी बाज़ाब्ता तौर पर, तो इसका फैलाव होगा बहुत ज्यादा, और भी बहुत ज्यादा लोग इसमें आएंगे, और इसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी आगे आएंगे, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इसमें हो सकता है कुछ और रिटायर्ड सर्विसेज के जो लोग हैं वो भी हों। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। शायद यही वो चीज़ है जिसका पाकिस्तान के लोगों को इंतजार था कि करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और बुनियादी तौर पर कुछ पैसे भी रिकवर हो, ताकि पाकिस्तान की जो एलिंग इकोनॉमी है उसमें फायदा हो, लोगों का जो माल लूटा हुआ है उसकी रिकवरी हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। जी समीर इब्राहिम साहब, अच्छा वक्ती तौर पर किसी को इलाज मुआवजे के लिए भी बाहर जाना पड़ सकता है या फिर किसी तकरीब में शिरकत के लिए, तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा? देखिए, इनमें से अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता जब तक ECL से उसका नाम ना निकाला जाए, और तकरीब में शिरकत तो अब बाद में होगी। करप्शन एक बहुत बड़ा चार्ज है, और इलाज मुआवजा जो है वो भी उस सूरत में इजाजत होगी कि कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि जिसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। वैसे तो ये अमीर लोग फौरन ही बीमार हो जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं तो हॉस्पिटल आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई भी रियायत दी जाएगी अननेसेसरी। हाँ, जहाँ पर जरूरत होगी मिलेगी भी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा को बज़ाहिर इनमें से कोई ऐसा बीमार नहीं है कि जिसको फौरी तौर पर कहीं बाहर जाने की जरूरत हो। ये सारे के सारे सेहतमंद हैं माशाल्लाह, और अब ये इंक्वायरियां भुगतेंगे, और उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम के पैसे भी रिकवर होंगे। समीर इब्राहिम साहब, अभी जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी हैं जो कि ओहदों पर फायज हैं, कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, इसके अलावा कौन से ऐसे नाम हैं जो कि साबका दौर में जो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और इस फहरिस्त में उनके नाम मौजूद हैं? देखिए, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं हुकूमत में थे, हुकूमत में हैं, क्योंकि जो बाइख्तियार लोग हैं वही करप्शन करते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हुकूमत में ना रहा हो। बड़े बासर लोग हैं, कुछ उनके जाती मुलाजमीन हैं जो उनके साथ भी हुकूमत का हिस्सा भी थे। तो जो ओमनी ग्रुप के लोग हैं, अब आप देखें ये जो ग्रुप बना, ये आज से 10 साल पहले इसकी जो कंपनियां 2-3 कंपनियां थी, अब 90 कंपनियां हो गई 10 साल में। बेपना इसका ये सारे के 15, 16, 17 शुगर मिल, ये सारा बेनामी ही है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी अब समीर इब्राहिम साहब, जैसा कल फैसल वाडा साहब भी बोल रहे थे कि सब लोग अगर जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर क्या सूरत पैदा होगी। आपको बताएं कि हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी, और इसमें जो नाम है साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का नाम भी मौजूद है। इसके अलावा दीगर नाम भी हैं, और गुलाम मुर्तज़ा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, एक बार फिर बताएं फहरिस्त में कौन कौन से नाम शामिल हैं? जी, जिस तरह से पहले अपने नाज़रीन को हमने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके साहबजादे हैं उनका नाम भी शामिल किया गया है। फरियाल तारपुर उनकी जो बहन है सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर की, उनका नाम शामिल है। सईद मुराद अली शाह जो है उनका नाम शामिल किया गया है। उनके साथ साथ जो उनके रफ़का हैं अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस तकरीबन तमाम अफराद जो कि उन शुगर मिलें चलाते थे, उन तमाम के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। खुसूसी तौर पे जो नाम सामने आए हैं जिनमें चेयरमैन बहरिया टाउन मलक रियाज हुसैन है, और उनके साहबजादे का नाम भी शामिल है, उनके दामाद जैन मलक का नाम इसमें शामिल है। ये तमाम अफराद वही हैं जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ट्रांजेक्शंस करते रहे हैं एक दूसरे के अकाउंट्स में, और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, और कौम का जो रकूमात हैं, पैसे हैं, वो लॉन्डर करके बैरून मुल्क भिजवाते रहे हैं। और ये अरबों रुपए की ट्रांजेक्शंस इनके अकाउंट्स में होती रही हैं। JIT ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान को इन 172 लोगों के नाम फॉरवर्ड किए थे कि इन लोगों को बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जाए, ताकि कौम का जो लूटा हुआ पैसा है उसको रिकवर किया जा सके। तो कल काबीना ने इस लिस्ट की मंजूरी दी थी, और आज ये लिस्ट जो है ECL की जारी कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फहरिस्त जारी की है जिसमें 172 अफराद शामिल हैं। काफ़ी जो सूबाई वज़रा हैं सिंध हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं। अभी ये फहरिस्त और मज़ीद भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी इनके जो तहकीकात हैं इनका दायरा और मज़ीद वसी किया जाएगा। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पे 172 अफराद के नाम जो हैं वो शामिल किए, जिनमें सीधा नाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हैं, और
बैरियटॉन जो है, जो उनका पार्टनर है खुफिया तौर पे भी, और अब तो जाहिर है कि बिल्कुल बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनासिर देख रहे हैं। आमिर सिद्दीकी का नाम है, अमजद आफ्ताब है, अनवर मजीद का नाम वाज़े तौर पर दर्ज है, मोहम्मद जलाल का नाम है, मोहम्मद जावेद अलवी है इस फहरिस्त का हिस्सा, मोहम्मद रशीद है इस फहरिस्त का हिस्सा, मोहम्मद असलम कुरैशी हैं जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, इरफान सुलेमान का नाम दर्ज है फहरिस्त में, अमजद आफ्ताब का नाम दर्ज है, दाऊद का नाम दर्ज है, एहसन अली चौधरी का नाम दर्ज है। तमाम लोग जो कि इस हुकूमत का हिस्सा हैं या फिर साबका हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। मिस्टर सरवत अजीम का नाम इसमें है, खुशीद जमाली का नाम है, इरफान सुलेमान का नाम दर्ज है। ये बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आप वाज़े तौर पर तमाम नाम देख रहे हैं और इनकी तफसीलात भी दर्ज हैं। जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वाज़े तौर पर ये भी है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जहांजेब खान का नाम है और कामरान अली का नाम है, इरफान सिद्दीकी का नाम है, आसिफ अली जरदारी का नाम 24वें नंबर पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फहरिस्त में 172 नाम है, 24वें नंबर पर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का नाम है। और इसके अलावा आपको साथ में ये बताएं जहांजेब खान और ये साथ में ये जिनके भाई हैं, बहन हैं, साबका दौर में थे, इस दौर में है, ये तमाम तर तफसीलात भी हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर भी हैं और इससे तमाम जो सूरत हाल है वो भी वाज़े होती है कि जैसा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया था कि ये तो 172 नाम जो कि फहरिस्त का हिस्सा है, इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।